सर, डोनाल्ड ट्रंप को एक कदामत पसंद रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप की फतह अमेरिकी समाज में बढ़ती कदामत पसंदी को जाहिर करती है? क्या अमेरिकी समाज अभी भी एक औरत की हुक्मरानी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं? मेरा अपना ख्याल है कि ये औरत कैंडिडेट जो थी ये बहुत ही वीक कैंडिडेट थी। देखिए, बात सीधी सादी है। देयर आर मोर विमेन देन मेन इन अमेरिका। किधर है उनका टर्नआउट हैरिस के लिए, एक औरत के लिए? किधर है ब्लैक्स का टर्नआउट? ब्लैक्स भी जो है डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मगर किधर है उनकी टर्नआउट? यूथ की टर्नआउट किधर है? और ये जो लैटिनोज हैं, इनका टर्नआउट किधर है? ट्रंप ने तो इनको गार्बेज कहा था। ये हैरिस के गार्बेज है, उसने ये कहा था। वो उनकी भी टर्नआउट नहीं निकली। तो इसका माने क्या कि शी वाज अनएबल टू कैपिटलाइज, वेरी वीक कैंडिडेट। और उसकी अपॉइंटमेंट जो एक प्रेसिडेंट ने किया था, बुड्ढा, वो तो इसलिए किया था कि वो डर रहा था कि कोई ऐसे आदमी ना हो जो मुझे क्या कहते हैं, अगर अलग हो जाए पेंस के तरह जैसे, या नॉट पेंस, पेंस भी तो बड़ा वीक कैंडिडेट था, हालांकि उसने ट्रंप को छोड़ दिया था, मगर शायद उसकी ये फिक्र थी कि ये ऐसी औरत हो जो बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकती और मेरी जो मैं कहूँगा वही करेगी। He did not pick her with a view to standing down. उसको तो नहीं पता था कि वो बीमार हो जाएगा और उसको खड़ा नहीं होने देंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो औरत थी ये बहुत ही वीक कैंडिडेट थी और ये अब प्रूव हो गया है। इसलिए लोग कहने लगे कि ट्रंप शायद जीते, इसलिए कि जिस तरीके से ट्रंप्स को निकाला गया था, जिसके खिलाफ, उसके खिलाफ तो क्रिमिनल केसेस हैं, वो केसेस खत्म नहीं हुए। और अगर उस केस पे पता चला कि इसने इनकरेज किया है रिबेलियन को, तो ही कैन स्टिल गो टू जेल। हाँ, अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान नहीं जाएगा, मगर प्रेसिडेंसी के बाद टेक्निकली वो तो सीधा दफ्तर से जेल जा सकता है। तो मुझे नहीं पता है कि बड़ा कांटेदार मुकाबला हुआ है, बड़ा अच्छी कैंपेन भी हुई, जिस तरह से उनको सपोर्ट करने वाले भी काफी स्ट्रॉन्ग थे कैंपेन रन करने के लिए भी। तो कहा यह जा रहा है कि शायद व्हाइट सुपरमेसी कहीं ना कहीं प्रिवेल की है। नहीं, क्यों कि प्रिवेल की है? तो ब्लैक्स क्यों नहीं आके वोट किए? ब्लैक वोट भी स्प्लिट था, यूथ वोट भी स्प्लिट था, लैटिनीज ब्राउन वोट भी स्प्लिट था। ये क्यों हुआ अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी? बात यह है कि वो तो हार गया था, 4 मिलियन वोट से वो हिलरी से हार गया था, हालांकि उसको इलेक्टोरल कॉलेज ने जिताया। अब वो किधर है वो वोट्स? वो तो उसके होने चाहिए थे ना, ये औरत कैंडिडेट इसकी। मेरे ख्याल में फ्रैंकली अगर किसी से आप पूछ रहे हैं तो मेरा अपना ख्याल है She was a weak candidate. इसमें कोई फीमेल कार्ड नहीं है, कोई व्हाइट सुपरमेसी फैक्टर्स नहीं है, पॉलिसीज का भी फैक्टर नहीं है। she came up with a strong policies, लेकिन वो खुद एक वीक कैंडिडेट थी, इस वजह से वो हार गई हैं। ठीक है सर, गुज़श्ता दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल में अमरीकी सफारत खाना तेल अबीब से यरूशलेम में मुंतकिल करने का ऐलान किया था। अब गजा जंग की शिद्दत या इसराइल के लिए अमरीकी हमायत में कमी की तवक्को की जा सकती है? देखिए, सुना तो ये है कोई अच्छे सोर्सेस से, मैंने तो ये सुना है कि जब ये क्या कहते हैं, नेतन्याहू अमेरिका गया था इस दफे और ट्रंप पे कॉल किया था फ्लोरिडा, ये उसके घर पे, उस ट्रंप ने उसे कहा था कि ये वॉर खत्म हो जाना चाहिए बाय द टाइम आई टेक ऑफिस, माने जब मैं ओहदा लूंगा उस वक्त तक ये खत्म हो जाना चाहिए वॉर। तो मेरे ख्याल में ये वो चाहेगा और शायद अमेरिका उनको नोटिस भी हो गया है और अब काफी प्रेशर नेतन्याहू पे आ गया है। आपको पता है कि जब उसने अपना वो डिफेंस मिनिस्टर को निकाला है, उसके बाद केसेस उसके खिलाफ रिवाइव हो गए हैं। मैं कुछ न्यूज़ सुन रहा हूँ कि उसके पीछे लोग अरेस्ट करने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरा ख्याल में है कि इजरायली पब्लिक ओपिनियन जो है वो वॉर के साथ अब नहीं है। आई थिंक दैट अब ये वॉर का सीज फायर अगर आ सकता है, मगर इस शर्त पे कि हमास जो हारा नहीं है, वो हमास तो उधर ही है और हिजबुल्ला वो तो और भी तगड़े हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कैलकुलेशंस जो था अमेरिकन के, बाइडन और हारिस के, अलोंग विद
इस और नेतन्याहू वो सब रॉन्ग निकले। ये इजरायली फौज में तो डिफेक्शंस हो रहे हैं, 12% डिफेक्शंस हो रहे हैं। वो लड़ना नहीं चाहते, वो जंग नहीं लड़ना चाहते हैं जो वो समझते हैं इसकी मोरालिटी नहीं है। बिल्कुल। अब वो जंग लड़ रहे। सर, ट्रंप के सदर मुंतखब होने से ये जो रूस और चीन से अमेरिका के ताल्लुकात में कितनी तब्दीली आने की तवक्को है, और चीन पर क्या दोबारा पाबंदियां आयद की जा सकती हैं? रूस से बेहतर होगा उनकी रिलेशनशिप, इसलिए ट्रंप का पुतिन के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप है। और अगर फौरन नहीं विड्रॉ करें, मगर मेरा अपना ख्याल है यूक्रेन का जो वॉर है उसमें आई थिंक चेंजेस आएंगे और वेरी नोटिसेबल